हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रीन ड्रिंक के बारे में, जिसका एक कप आपको 10 कप ग्रीन टी के बराबर बेनिफिट दे सकता है। जिसके एक कप में ग्रीन टी से 137 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपको एक साथ एनर्जी, अलर्टनेस, फोकस प्रोवाइड करता है। यह आपकी बॉडी के लिए सबसे क्लीन और ग्रीन फ्यूल है। हम बात कर रहे हैं माचा टी के बारे में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माचा टी के बारे में सारी जानकारी। इट इज़ बेटर देन कॉफ़ी और इवन ग्रीन टी। इसके हेल्थ बेनिफिट्स को जानने से पहले हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि इसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। सो बेसिकली जैसे हर टी आती है, माचा टी भी एक ही प्लांट से आती है, दैट इज़ कैमेलिया सिनेंसिस। और इस टी को बनाने के लिए हार्वेस्टिंग से 2 से 3 हफ्ते पहले टी के प्लांट्स को शेड में रख दिया जाता है। और जब उसे शेड में रखा जाता है धूप से दूर, तो उनका जो ग्रीन अमाउंट होता है लीव्स के अंदर वो बढ़ जाता है। फिर हैंड पिक की जाती हैं बिल्कुल यंग ग्रीन लीव्स, और फिर उन्हें उनके अंदर ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस रोकने के लिए कि वो काली ना पड़ जाएं, उन्हें स्टीम किया जाता है। ड्राई करने के बाद उन्हें पत्थर पे पीसा जाता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, और इसी वजह से माचा टी एज कम्पेयर टू ग्रीन टी इज एक्सपेंसिव, बिकॉज उसे प्रोड्यूस करने का तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और 90% केसेस में इट इज़ ऑल मैन्युअल, इसीलिए ये महंगा भी है। तो ये पूरे प्रोसेस से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसका जो ब्राइट ग्रीन कलर है वो कैसे मिलता है। देयर इज़ नो प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं लीस्ट प्रोसेस्ड होती है ये चाय। देयर इज़ नो फर्मेंटेशन और ऑक्सीडाइजेशन जो हमारी ग्रीन टी या फर्मेंटेशन होती है हमारी जो ब्लैक टी आती है। सो क्योंकि ये ग्रीन है, इसके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है। दैट स्ट्रेट अवे मीन्स दैट इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। 137 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं माचा टी के अंदर एज कम्पेयर टू ग्रीन टी। और कौन से मैंने बताया था आपको, कैटेचिन्स यानी ECGC एपिगैलोकैटेजिन गैलेट होते हैं, जिनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। L-theanine जो होता है, जो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा है, विच हेल्प्स यू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट, वो भी इसके अंदर ज़्यादा होता है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स सेरोटोनिन, यानी आपको बहुत रिलैक्स करता है। इट गिव्स यू दैट सूदिंग वाला फीलिंग। माचा टी जो है वो मॉन्क्स का इसे ड्रिंक कहा जाता है। एंड लेट मी टेल यू, मॉन्क्स जो होते हैं वो बहुत फोकस्ड रहते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। एंड बहुत सारे मॉन्क्स हैं वो सुमोराई वॉरियर्स हैं, दे आर वेरी काम, एंड इट is mostly because of the thing that they drink, that is matcha tea. 1 cup of matcha tea is equivalent to 10 cups of green tea, यानी जो antioxidants, जो benefits आपको 10 कप एक दिन ग्रीन टी में मिलेंगे, उतने आपको 1 कप माचा टी से मिलेंगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है माचा टी। इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर कुछ ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि A, C, B ग्रुप के विटामिन्स एंड फाइबर। पोटेशियम, एंजाइम्स होते हैं। इट गिव्स यू ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं इसे, जो सस्टेन करता है। जब भी हम चाय या कॉफ़ी लेते हैं जो हमारी नॉर्मल होती है, उसे लेने के बाद कुछ देर तक हमारी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन फिर क्रैश हो जाती है। नॉर्मल चाय हम पीते हैं, हमें एनर्जाइज फील होता है, फिर हमारी एनर्जी ड्रॉप होती है। ग्रीन टी में थोड़ी सी सस्टेन रहती है, फिर ड्रॉप होती है। लेकिन जब आप माचा टी पीते हैं तो आपकी एनर्जी 6 घंटे तक सस्टेन रहती है, वो ड्रॉप नहीं होती है। माचा टी आपकी इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इट एनहांस योर मेमोरी, फोकस, एनर्जी एंड कंसंट्रेशन पावर, कैलोरी को बर्न करने में, फैट को ऑक्सीडाइज और फैट को मोबिलाइज करने में बहुत हेल्प करती है माचा टी। आपके स्किन के लिए अच्छा है, आप इसे एज अ फेस पैक यूज कर सकते हैं। इट बूस्ट रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टाइम। नाउ कितनी लेनी चाहिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जब मैंने माचा टी पहली बार ट्राई की तो मैंने 1 टीस्पून के साथ अपनी माचा टी प्रिपेयर की, एंड इमीडिएटली आई नोटिस्ड अ सडन इंक्रीज इन माई हार्ट बीट। मेरी पल्स रेट इंक्रीज हुई थी, एंड आई वॉज फीलिंग अ लिटिल हाइप्ड अप। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि
अंदर कुछ इमिडिएटली चेंजेस हो रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। तो मैंने पहली जो मेरी डोसेज ली थी वो ज़्यादा ली थी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माचा टी जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जापान में अगर जापानी भाषा में बात करूं तो एक होती है आउचा टी है विच इज़ थिन, जो आधी टीस्पून से बनती है। एक होती है कोइचा टी। कोइंचा टी जो होती है वो टी सेरेमनीज में यूज़ की जाती है जो जापान में होती है। यहाँ पर 2 टीस्पून से बनती है। ये थिक होती है यानी हैवी होता है ये डोज। और एक होती है स्टैंडर्ड यानी 1 टीस्पून। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी जब भी आप माचा टी का कंजप्शन स्टार्ट करें, स्टार्ट विद द लीस्ट अमाउंट, 1/4 टीस्पून का कंजप्शन से आप इसे बनाएं। अगर आप नीट बना रहे हैं, अगर आप इसे अपने फूड के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, नेवर कुक माचा टी जब आप इसे फूड के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, लोग माचा टी से केक बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, बट देन उसमें उसके एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। सो इफ़ यू आर एडिंग इट इन योर स्मूदी और अपने शेक्स के अंदर आप ऐड करें तो ऊपर से आप ऐड करें और इसको बहुत ज़रूरी अच्छी तरह विस्क करें। आप इसे मिलाना बहुत ज़रूरी, पाउडर बहुत महीन होता है तो इसे मिक्स करने में भी टाइम लगता है। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून और ये एक फोर्क है। क्योंकि मैं इसे लंबे टाइम से बना रही हूँ, मेरे पास बैम्बू विस्कर है जिसे ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है जब आप पहली बार इसे स्टार्ट करें। स्टार्ट विद 1/4 और हाफ, लेकिन मैं इसे 3 साल से ले रही हूँ एंड आई यूज़ 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पर गर्म पानी मिक्स किया है थोड़ा सा और अब इसे हमें विस्क करना है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माचा टी का जो पाउडर होता है वो बहुत महीन होता है। चांसेस आर कि जैसे आप इसमें पानी ऐड करें इसके अंदर लम्स बन जाते हैं और वो बहुत छोटे छोटे लम्स होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे इस तरह विस्क करें। ट्रेडिशनली इसे डब्लू के शेप में, डब्लू के मोशन में विस्क किया जाता है। जब हम इसके लिए पानी गर्म करेंगे तो हमें पानी को उबालना नहीं है, उसे 70-80 डिग्री सेल्सियस के पास, यानी जब उसमें उफान आने लगे तब उसे बंद कर देना है। अब अपने कप में आप इस तरह उसे ऐड कीजिए अपने माचा की मिक्स को और फिर उस पर पानी पौर कर दीजिए। इसका जो टेस्ट होता है वो बड़ा ग्रासी होता है। आप इसे स्मूदी भी बना सकते हैं, लाते भी बना सकते हैं, जिसमें मैंने प्लांट बेस्ड मिल्क इस्तेमाल किया है। इन दोनों की रेसिपी आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएगी, दैट इज़ फिट फूड फ्लेवर्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इस हफ्ते या अगले हफ्ते मैं माचा टी से रिलेटेड काफ़ी रेसिपीज़ वहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, तो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल, दैट इज़ माई रेसिपी चैनल। नाउ किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड अवॉइड इट। इसके अलावा लिवर की अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी स्पेशल मेडिकेशन पे हैं, अगर आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको एग्जाइटी डिसऑर्डर है, तब भी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। बच्चों के लिए माचा टी नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल क्वांटिटी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी क्वालिटी की माचा टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लीस्ट प्रोसेस्ड है। जैसे ये उगती है वैसे ही ऑलमोस्ट आपके घर में आती है। तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी की नहीं ली तो देयर चांसेस के अंदर इसके अंदर हैवी मेटल्स हो सकते हैं, इसके अंदर पेस्टिसाइड हो सकता है, ये कंटेमिनेटेड हो सकती है, फ्लोराइड ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेक श्योर इन्वेस्ट इन अ गुड माचा टी, ऑर्गेनिक माचा टी, जिसे ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेशन मिला हो, वही माचा टी आप परचेज करें। कई माचा टी मैं देखा है, मैं काफ़ी माचा टी ट्राई कर चुकी हूँ कि इनका कलर भी फेड होने लग जाता है आफ्टर सम टाइम। बहुत ज़रूरी है कि आप इसको शेड में स्टोर करें। स्टोर करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। कब लेना चाहिए? तो जस्ट लाइक ग्रीन टी, अवॉइड टेकिंग इट विद योर मील्स क्योंकि इसके अंदर टेनिन होते हैं जो कैल्शियम और आयरन का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। सो मील के साथ आपको नहीं लेना है। एम्प्टी स्टमक आपको स्टार्टिंग में ही नहीं लेना है। यू कैन हैव इट इन बिटवीन योर मील्स और अपने वर्कआउट के आसपास आप इसे ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। उठने के 90 मिनट तक ना लें ताकि आपकी बॉडी खुद उठे, ना कि किसी ड्रिंक के सहारे। इसे मील के साथ ना लें। शाम को 4-4:30 बजे के बाद इसे ना लें। सोने से पहले अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये रहा तो हो सकता है ये आपकी नींद के साथ इंटरफेयर करे बिकॉज ये आपको अलर्ट करता है। साथ ही हमेशा लोअर क्वांटिटी से स्टार्ट करें। इस वीडियो से मेरा जो पर्पस है वो आपको कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना नहीं है कि आप इस ड्रिंक को अपने लाइफ में, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। माई पर्पस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करें। स्टिल इतने बेनिफिट्स के बाद भी इट इज़ नॉट अ मिरेकल ड्रिंक फॉर वेट लॉस। आपको अभी एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए और एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर. मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.